तो आज हम बात करने जा रहे हैं यूनिफॉर्म की इंपॉर्टेंस के ऊपर कि यूनिफॉर्म हमारी जिंदगी में क्यों इंपॉर्टेंट है। तो बच्चों, ये जो यूनिफॉर्म हम पहनते हैं, ये यूनिफॉर्म आपकी एक शनाख्त है। न सिर्फ आपकी शनाख्त है बल्कि आपके स्कूल की एक शनाख्त है। ठीक है, जिस तरीके से मैंने पहले आपसे कहा था कि जब तक हम अच्छा सुनेंगे नहीं, अच्छा बोल नहीं सकते। तो बड़ा इंपॉर्टेंट है हमें आज की इस क्लास के अंदर अच्छा सुनना। अच्छा सुनने के यूं तो कई तरीके हैं, लेकिन मैं आपसे 3 शेयर करता हूं तरीके। एक तो सुनते हैं हम, यहां से सुना और एक कान से सुन के एक कान से निकाल देते हैं। और दूसरा तरीका क्या है, हम एक कान से सुनते हैं और थोड़ी देर के लिए अपने यहां रख लेते हैं, उसके बाद निकाल देते हैं। और तीसरा तरीका यह है कि हम यहां से सुनते हैं और हमेशा के लिए अपने काम जहन में बिठा लेते हैं। तो मैं चाहूंगा आप 3rd लेवल पे आके हमारी बात सुनेंगे। ठीक है, तो बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि जब हम यूनिफॉर्म पहनते हैं तो हम क्या बताते हैं, हम अपनी शनाख्त बताते हैं। ठीक है ना, हमारा जो यूनिफॉर्म है वो क्या है, हमारा प्राइड है और हमारी क्या है, डिसिप्लिन है। ठीक है ना, प्राइड कैसे है, क्योंकि हमें पता है हमारा जो यूनिफॉर्म है, वो यूनिफॉर्म जो है वो हमें अलग करता है, या दूसरे लफ्जों में मुमताज करता है दूसरे स्कूलों से। यानी अगर किसी स्कूल का यूनिफॉर्म आपके स्कूल से मुख्तलिफ है तो आप बड़ा फख्र महसूस करते हैं कि मेरा स्कूल का यूनिफॉर्म यह है और उसका स्कूल का यूनिफॉर्म यह है। तो ये क्या चीज होती है, ये प्राइड है। अच्छा, उसके साथ साथ क्या है, डिसिप्लिन। डिसिप्लिन क्या बताता है कि सारे स्कूल आपके स्कूल के जितने भी बच्चे हैं वो कैसे पहने हुए यूनिफॉर्म, एक जैसा यूनिफॉर्म है। अच्छा, क्या लिखा हुआ है यहां पर, लेवलिंग द प्लेइंग फील्ड, इक्वलिटी एंड एवरी थ्रेड। अच्छा, होता क्या है, जब आप क्लास के अंदर अगर आपका यूनिफॉर्म ना हो, सपोज आपका यूनिफॉर्म नहीं है कोई भी, तो आप लोग फिर कैसे कपड़े पहन के आएंगे हैं? शाबाश। अच्छा बेटा, एक और बात देखें, अपनी आवाज को ना दूसरों तक पहुंचाइए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। हम क्या करते हैं, हम बहुत स्लो बोलते हैं। जब तक आपकी आवाज मुझ तक नहीं पहुंचेगी, जब तक आपकी आवाज अपने माँ बाप तक नहीं पहुंचेगी, जब तक आपकी आवाज अपने टीचर तक नहीं पहुंचेगी, उसको कैसे पता चला कि आपने क्या बोला, है ना। तो आम तौर पे याद रखिए, अपनी आम जिंदगी के अंदर भी जब आप स्कूल से बाहर निकलें या स्कूल के अंदर हो, तो अपनी आवाज दूसरों तक पहुंचाने का फन सीखें। अगर आप ये नहीं कर सकेंगे तो आम जिंदगी के अंदर आप आगे नहीं बढ़ सकेंगे। ठीक है, क्योंकि मेरा तजुर्बा और आपके तजुर्बे में फर्क है ना। तो मैं ये समझता हूं कि जब तक आप अपनी आवाज दूसरों तक, माँ बाप को, जब आप माँ बाप को कब बताते हैं कि आपको कोई चीज पसंद है, उनको कैसे पता चलता है, जब आप बोलेंगे। और जब वो नहीं समझते फिर आप क्या करते हैं, वेरी गुड, तुम बहुत अच्छी बच्ची हो तुम, हैं, और मनाते हैं उनको। और क्या करते हैं, मनाने के फिर कई तरीके होते हैं। वो आपको पता होता है कि मेरे अब्बा या मेरी अम्मा या मेरे घर वाले या मेरी बहन कैसे मानेंगी उसको, फिर आप वो तरीके अपनाते हैं। ठीक है ना। तो इसी तरीके से आम जिंदगी के अंदर भी जब तक आप अपनी बात दूसरों तक पहुंचाने के तरीके नहीं समझेंगे, आप आगे नहीं बढ़ सकते। और यही वजह है, हमारे आगे ना बढ़ने की वजह क्या है, हम अपनी चीजों को अंदर दबा लेते हैं, उसको बाहर नहीं निकालते जो हम चाहते हैं। ठीक है, तो जो आप चाहते हैं वो आप बताएं। अब ये गलत है या सही है, ये कौन बताएगा, ये सामने वाला बताएगा कि आप सही चीज मांग रहे हैं या गलत चीज मांग रहे हैं। ठीक है, और उस सामने वाले को कन्विंस कौन करेगा, आप करेंगे कन्विंस। और अगर उसने आपको कन्विंस कर लिया तो आप कन्विंस हो जाएंगे। तो ये पूरा, यानी उसको कन्विंस करने का अमल और आपको कन्विंस करने का अमल, ये कब पूरा होगा, जब आप, गुड, वेरी गुड, मरियम के लिए कोई तालियां हो जाए, मरियम जबरदस्त अटेंटिव बैठी हुई है। जब तक आप अपनी आवाज दूसरों तक नहीं पहुंचाएंगे, कैसे पता चलेगा आप चाहते क्या है। ठीक है ना, फिर वो आपको अपनी आवाज पहुंचाएगा। तो ये मैंने बात एक शेयर क्यों कर दी, क्योंकि अमूमन मैं ये देखता हूं बच्चे जो है ना, जब कोई जवाब देते हैं, दो किस्म के बच्चे बताओ, एक क्या बोलते हैं, उनसे कोई सवाल पूछो ना तो कहेंगे जो इसने बोला वही मेरा जवाब है। ऐसा होता है ना। ठीक है ना, जिस तरह अभी यहाँ पर बोला, मैंने पूछा तो किसी ने कहा आप क्या बनेंगे, तो कहने जो वो बनेगा वो मैं बनूंगी। ऐसा नहीं है, आप है वो है।
ठीक है ना। आपका जवाब हमेशा कोशिश किया करें मुख्तलिफ होना चाहिए। जब तक आप मुख्तलिफ नहीं बनेंगे, मुख्तलिफ नजर नहीं आएंगे, ठीक है। तो आपका अपना जवाब होना चाहिए। चाहे आप डॉक्टर, आप भी बनना चाहते हो, ये भी डॉक्टर बनना चाहती हो, लेकिन जब इसने कहा दिया मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ, तो आप उसी बात को दूसरे अंदाज से बोलें, लेकिन ये ना बोले कि जो ये बनना चाहती है मैं वो बनूंगा या वो बनूंगी, है ना। तो यूनिफॉर्म जो है, यूनिफॉर्म क्या करता है, आपको एक फख्र दिलाता है। और अगर यूनिफॉर्म ना हुआ क्लास के अंदर, तो अभी सबने कहा मुख्तलिफ किस्म के कपड़े पहन के आएंगे, ठीक है ना। वो मुख्तलिफ किस्म के कपड़े कब तक पहन के आएंगे आप, वो मुख्तलिफ किस्म के कपड़े कब तक पहन के आएंगे, ठीक है ना। इसे पूछना, कब तक पहन के आएंगे, जब तक यूनिफॉर्म नहीं मिल जाएगा, ठीक है। और अगर यूनिफॉर्म नहीं है, अगर हमारे पास यूनिफॉर्म नहीं है, मतलब हमारे स्कूल का यूनिफॉर्म ही नहीं है कोई, तो फिर हम क्या करेंगे, हैं, घर के कपड़े पहन के आएंगे। और घर के कपड़े जब पहन के आएंगे, जब एक दफा पहन के आएंगे, फिर दूसरी दफा फिर वही पहन के आएंगे, तीसरी दफा वही पहन के आएंगे, तो फिर क्या होगा, वही जबरदस्त, शराब वही स्कूल के कपड़े बन जाएंगे, ठीक है। अच्छा, अच्छी बात है। देखिए, सोचने का एक अंदाज ऐसा भी है ना, कि जब मैं अगर एक ही जैसे कपड़े पहन के आ रहा हूँ, कल भी परसों भी, तो फिर मेरा यूनिफॉर्म बन जाएगा वो, है ना। और कोई और जवाब देगा, ठीक है, इसका जवाब बहुत अच्छा था। और जब हम मुख्तलिफ कपड़े पहन के आएंगे, तो क्या, कब तक पहन के आएंगे वो, एक तो ये बात हो चुकी थी। और है ना बेटा, जब तक आप लोग बोलेंगे नहीं ना, इसका मतलब आपको समझ में नहीं आ रही बात, जब तक वो खराब नहीं रहते। सही था भाई। आप अगर स्कूल के यूनिफॉर्म नहीं है, आप कोई भी कपड़े पहन के आ रहे हैं, तो क्या करेंगे आप, कब तक कपड़े पहन के आएंगे, वो आप क्या करेंगे, क्या आप खुद बता दें, मैं ये करूंगा, मैं रोजाना कपड़े धोऊंगा फिर पहनूंगा, या मैं रोजाना कपड़े बदलूंगा, या मैं रोजाना अपनी अम्मा अब्बा से बोलूंगा आज ये नहीं पहनूंगा मैं, क्या होगा, बदल कर आएंगे। यस बेटा, जब तक, अच्छा देखो होगा क्या, जब तक हमारे पास यूनिफॉर्म नहीं होगा, हम मुख्तलिफ कपड़े पहन के आएंगे, ठीक है ना। जब मुख्तलिफ कपड़े पहन के आएंगे, तो मुमकिन है हम बाज़ दफा ये फील करें कि यार मैं हर दफा यही कपड़े पहन के आ जाता हूँ, लोग क्या बोलेंगे, बुली करेंगे, ठीक है ना, एक दूसरे को छेड़ेंगे, तंग करेंगे, यार तुम देखो हम। तो यूनिफॉर्म क्यों होता है, यूनिफॉर्म होता है इसीलिए कि लोग आपको तंग ना करें, आपके पास चॉइसेस कम हो जाएं, कि भाई आपने आज ये पहन के जाना है, कल वो पहन के जाना है। जब यूनिफॉर्म होगा, तो आप हमेशा क्या करेंगे, एक जैसा यूनिफॉर्म पहन के आएंगे। तो यूनिफॉर्म की इंपॉर्टेंस का एक ये भी फायदा है कि यूनिफॉर्म का फायदा क्या है कि आपको इस बात की परेशानी नहीं है कि कल मैं क्या पहनूंगा, ठीक है। क्या करेंगे आप, वही यूनिफॉर्म। यस प्लीज, नेक्स्ट। जब आप यूनिफॉर्म एक दफा डिसाइड हो जाता है, तो फिर क्या होता है, माँ बाप की क्या हो जाती है, पैसों की सेविंग हो जाती है ना। क्योंकि माँ बाप क्या करते हैं, फिर बार बार आपको, माँ बाप को कपड़े दिलाने की जरूरत नहीं, माँ बाप क्या करते हैं, फिर 2 यूनिफॉर्म या 1 यूनिफॉर्म या 4 यूनिफॉर्म बना देते हैं, जो कि पूरा साल चलता है। अगर ऐसा ना हो, तो आपके वालिदैन क्या करें, आपको हर महीने नए नए कपड़े दिलाने पड़ेंगे। अभी क्या करते हैं आप लोग, यूनिफॉर्म पहन के आते हैं, सिंपल। तो यूनिफॉर्म की इंपॉर्टेंस का एक फायदा क्या हुआ, एक तो हमने बताया कि प्राइड, आपको फख्र महसूस होता है, एक डिसिप्लिन, क्योंकि सारे बच्चे जो है एक जैसे यूनिफॉर्म पहन के आते हैं, ये डिसिप्लिन हो गया। दूसरा हमने कहा कि बार बार कपड़े बदलने का आपको दिक्कत नहीं होती। चौथी हमने बात की, क्या होती है, सेविंग होती है, इससे पैसों की सेविंग होती है। वो कैसे, कि आपको एक ही दफा यूनिफॉर्म बनाना पड़ता है, ठीक है ना। और अगर आपने कोई अच्छा सा यूनिफॉर्म बना लिया, तो कॉस्ट इफेक्टिव होता है कि अगर आपने एक दफा अच्छा यूनिफॉर्म बना लिया, 2 यूनिफॉर्म बना लिया, तो क्या होता है, पूरा साल फिर वो यूनिफॉर्म चलता है, ठीक है ना। और जो क्लास के अंदर जितना अच्छा यूनिफॉर्म पहन के बैठता है, बेटा याद रखना, कॉन्फिडेंस जो होता है ना, वो कहां से आता है, हैं? किसने बोला अंदर से? गुड, वेरी गुड। कॉन्फिडेंस कहां से आता है? वेरी गुड।
कॉन्फिडेंस अंदर से आता है, और ये अंदर से आने का अमल कौन लेके आता है? हम लोग। और ये हम लोग जो होते हैं, ये कॉन्फिडेंस को लाने में क्या क्या लवाजमात इस्तेमाल करते हैं? हाँ, लड़कियां बताएं, शाबाश। जो एतमाद होता है, अच्छा चले ठीक है, मैं इसको, किसी दिन आपने क्लास में बैठे में आप लोग, आप और आपके कपड़े गंदे हैं, ठीक है ना, उसको धब्बे लगे हुए हैं, तो और क्लास में टीचर बार बार आपसे कहे यार आप खड़े होकर बात करें, तो आप क्या क्या फील करते हैं? गिल्टी फील करते हैं, गिल्टी फील करते हैं ना। क्यों? वजह गंदे कपड़े पहन के आए हैं। तो अच्छा यूनिफॉर्म आपके अंदर क्या पैदा करता है? कॉन्फिडेंस। जब आप नीट एंड क्लीन कपड़े पहने होते हैं तो एक अंदर से, तो नाम क्या था? मालिक ने एक बात की थी, अंदर से एक कॉन्फिडेंस आता है ना। तो मालिक की बात क्या थी कि जब आप कपड़े अच्छे पहने हुए होते हैं तो अंदर से क्या आता है, आपके अंदर इत्मीनान आता है। आप खड़े, अगर आपको सवाल नहीं भी आता तो आप खड़े होकर जवाब जरूर देते हैं, लेकिन आपको सवाल का जवाब आता है लेकिन आपके कपड़े गंदे हैं, तो आपका कॉन्फिडेंस क्या होगा? लूज हो जाएगा, आपका इत्मीनान खत्म हो जाएगा। आप खड़े होके जो है, वो आता तो है लेकिन अब आप शर्मा रहे हैं, बात नहीं कर पा रहे सही तरह। तो कपड़े आपको क्या देते हैं? कॉन्फिडेंस देते हैं। यूनिफॉर्म आपको क्या देता है? कॉन्फिडेंस देता है। आपकी टाई जो है वो सही लगी हुई हो, बटन आपके लगे हुए हो, कॉलर आपका साफ सुथरा हो, तो आपके अंदर क्या पैदा होगा? एक कॉन्फिडेंस। ठीक है, अच्छा, जस्ट प्लीज। ठीक, अच्छा, यूनिफॉर्म जो है, हमारा जो यूनिफॉर्म है वो हमें एक टीम वर्क पैदा करता है हमारे अंदर, ठीक है ना। क्योंकि होता क्या है, जब आप एक जैसे यूनिफॉर्म, एक जैसे कपड़े पहने होते हैं, तो आप लोग अभी कैसे लोग, क्या यहाँ पर सब, अगर मैं कहूँ यहाँ पर दो टीमें बैठी हुई हैं यूनिफॉर्म के हिसाब से, तो मैं कह दूंगा एक लड़कों की टीम है, एक लड़कियों की टीम है। तो यूनिफॉर्म क्या पैदा करता है? टीम वर्क। मिसाल के तौर पर अगर मैं कहूँ कि वो तमाम लड़कियां जिनके रुपट्टे के अंदर ग्रे कलर का स्ट्रैप लगा हुआ है वो एक साइड पे हो जाए, और जिनके नहीं लगा वो एक साइड पे हो जाए, तो इसका मतलब ये दो टीमें बन गई। तो यूनिफॉर्म क्या करता है आपके अंदर? यूनिफॉर्म आपको टीम में भी कन्वर्ट कर देता है, एक टीम वर्क पैदा करता है, ठीक है ना। मैं कहूँ सारे टाई वाले बच्चे इधर हो जाए, बगैर टाई वाले बच्चे इधर हो जाए, तो टीम वर्क बन गया है ना। तो क्योंकि आसानी से हम पहचान सकते हैं, इसीलिए अगर आपको याद हो, स्कूल के अंदर क्या बनते हैं? ग्रुप्स बनते हैं ना, वो इकबाल ग्रुप। आपके यहाँ कौन सा है ग्रुप इस तरह? अच्छा, तो उसके अंदर वो इकबाल ग्रुप होता है या कायदे आजम ग्रुप होता है, उसके अंदर वो जो है ना, उनके कपड़े या उनके बैजेस भी अलग होते हैं, ठीक है, तो वो एक अलग करते हैं। तो यूनिफॉर्म आपको क्या करता है? यूनिफॉर्म आपके अंदर एक टीम बिल्डिंग पैदा करता है। अच्छा, इसी तरीके से यूनिफॉर्म का एक पार्ट हमारा है शूज, जूता, ठीक है। जब हम पैदा होते हैं, जब हम चलना सीखते हैं, तो हम क्या पहनते हैं? शूज। और कब तक पहनते हैं? जब तक हम जिंदा रहते हैं, ठीक है। तो शूज आपकी पर्सनैलिटी के अंदर चार चांद लगाता है, अगर आपके शूज कैसे हों? साफ सुथरे हों, नीट एंड क्लीन हो, ठीक है। तो जहां पर हमारा यूनिफॉर्म पैंट और शर्ट होती है, वहां पर हमारा दूसरा इंपॉर्टेंट क्या चीज होती है हमारे पास? शूज। शूज बहुत इंपॉर्टेंट है हमारा। अगर आपके शूज गंदे हैं, कभी आप नोट कीजिएगा, आपके शूज पॉलिश किए हुए हों जबरदस्त किस्म के, और तो आप जो है बड़े फख्र से यूं खड़े होते हैं यूं करके, लेकिन अगर आपके शूज गंदे हों और आप यूं करके देखें और शूज खराब हो, तो क्या होता है? अजीब सी फीलिंग आती है। शूज बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो स्कूल के अंदर शूज का इंतखाब करते वक्त हमें, बेटा देखो बच्चों, याद रखो, जब भी आप यूनिफॉर्म लेने जाएं, यूनिफॉर्म खुद खरीदें, ठीक है ना। खुद उसको चेक करें, उसकी हर चीज खुद लें, ताकि, क्योंकि पहनना किसने? आपने। तो इसी तरीके से शूज आपका कैसा होना चाहिए? मजबूत होना चाहिए, और
कैसा होना चाहिए? मजबूत के साथ साथ कैसा होना चाहिए? कंफर्टेबल होना चाहिए, ताकि जब आप क्लास में बैठें तो आप कैसे बैठें? सुकून के साथ बैठें। क्योंकि अगर फर्ज करें आपके शूज के अंदर आपका शूज का कोई हिस्सा आपके पैर को तकलीफ दे रहा है, तो क्या आप सही बैठ सकेंगे? कभी नहीं बैठ सकेंगे। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है अब्दुल हादी और मैं बिरेनिंग हाई स्कूल में पढ़ता हूँ। आज हमने पैशन कोर की तरफ से यूनिफॉर्म के बारे में पढ़ा है। यूनिफॉर्म पहनने से हमारे को गुड लुकिंग आती है। यूनिफॉर्म हमें अंदर से कॉन्फिडेंस देता है। अगर हमारे पास अच्छा यूनिफॉर्म होगा और तो हमारी रिस्पेक्ट होगी। माय नेम इज़ सूर्य फैजान, माय स्कूल नेम इज़ ब्रेनिक हाई स्कूल। यूनिफॉर्म हमारी लाइफ का एक हिस्सा है जो हमें हमारा फ़ख्र है, हमें एतमाद देता है, रिप्रेजेंट करता है, मनी सेव करता है। यूनिफॉर्म का एक हिस्सा एक और भी है जो है शूज़ कंफर्टेबल हो तो हमें क्लास में बैठने में अच्छा लगता है, और ड्यूरेबल हो, क्लीन हो। आज से हम अपने यूनिफॉर्म को नीट एंड क्लीन रखेंगे और अच्छी तरीके से स्कूल आएंगे। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ ज़ियान, माय स्कूल नेम इज़ ब्रेनिक हाई स्कूल, माय क्लास नेम इज़ 7। हमने आज अपने यूनिफॉर्म के बारे में कुछ सीखा है। हमें अपनी यूनिफॉर्म क्लीन रखनी चाहिए और हर चीज़, अपने शूज़ पॉलिश करना चाहिए, अपने मनी सेफ रखनी चाहिए और रिप्रेजेंट रखनी चाहिए अपनी यूनिफॉर्म को। और आज से हम अपने शूज़ पॉलिश रखना चाहिए रात को करके, और हमें हर रोज़ अपने यूनिफॉर्म हैंग करना चाहिए ताकि सेल ना सके, और हमें अपनी यूनिफॉर्म एक साल में 2-3 दफ़ा ख़रीदना चाहिए अपने माँ बाप के पैसे, ताकि सेफ़ रहें। अल्लाह हाफ़िज़।